आज हम फिर से खड़े हैं ओवरब्रिज के तिराहे में, जो रास्ता सारंगगढ़, शक्ति और रायगढ़ को जोड़ता है। इसके पहले जब हम आपने खबर दिखाई थी हमने आपको, तो उसमें हमने दिखाया था कि यहाँ पे ट्रैफिक का कैसे दबाव पड़ जाता है, अंधेरे में कैसी समस्या आती है, लाइट की कैसी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज इस खबर के ज़रिए हम आप तक एक खुशखबरी देने वाले हैं, क्योंकि रायगढ़ को 4 लेन सड़कों की 7 4 लेन सड़कों की सौगात मिल चुकी है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के जो रहवासी हैं, जो रायगढ़ आना जाना करते हैं, उनको आवागमन में सुविधा मिल जाएगी पहली बात तो। और रायगढ़ की बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे सड़कें चकाचक हो रही हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अहम भूमिका मानी जा रही है इसमें। और रायगढ़ ये तो शहर की सड़कें थी, लेकिन 4 लेन सड़कों का निर्माण हो जाने के बाद सड़कें जो हैं, एक तरफ 12.5 मीटर, दूसरी तरफ 12.5 मीटर, यानी कुल 25 मीटर की चौड़ी सड़कें बनने वाली हैं 4 लेन सड़क में। और 4 लेन सड़कों के लिए जो स्वीकृति मिली है, उन सड़कों की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ढिमरापुर चौक से लेकर कोतरा रोड थाना तक में पहली सड़क, दूसरी सड़क ढिमरापुर चौक से लेकर पतरापाली से होते हुए जिंदल वाली रोड, उसके बाद उड़दना तक जाने वाली सड़क। फिर उस रायगढ़ के उस छोर की बात करें हम तो टीवी टावर से मेडिकल कॉलेज जाने वाली रोड भी 4 लेन सड़क में आ जाएगी। अब उसके बाद जोडा महापल्ली होते हुए लोइंग जाने वाली सड़क का भी नाम इसमें है। और एक जो प्रमुख सड़क मैं आपको बता दूं, वो मेरे सामने आप देख पाएंगे कि रायगढ़ से नंदेली जाने वाली रोड, अभी जो ये रास्ता है, ये कोसमनारा, जोरापाली होते हुए ग्रामीण क्षेत्र बघनपुर और गेजामुड़ा होते हुए धनागर होते हुए ये रास्ता आगे जाता है नंदेली को। लेकिन ये सड़क भी 25 मीटर चौड़ी हो जाएगी और 4 लेन सड़क में शामिल हो जाएगा। तो ये खबर हर्ष न्यूज़ के दर्शकों के लिए, रायगढ़ की जनता के लिए कि 4 लेन सड़क की स्वीकृति जो है मिलने वाली है, इसके लिए प्रशासकीय स्वीकृति हो गई है। तो जल्द ही 4 लेन सड़क का निर्माण होने वाला है और इसका लाभ रायगढ़ की जनता को मिलने वाला है। सड़कें विकास की लाइफलाइन होने के साथ साथ विकास का आईना हुआ करती हैं। किसी देश, राज्य और शहर का विकास कैसा है, उसका पहला पता वहां की सड़कें कैसी है उससे पता चलता है। रायगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में हुए औद्योगिकीकरण, भारी वाहनों, 4 पहिया वाहनों और बढ़ती आबादी के यातायात का बोझ उठाने में सड़कों की विशेष भूमिका होती है। इन सब बातों को रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने काफी शिद्दत से समझा और उनके ही विशेष प्रयास से 7 सड़कों को 4 लेन सड़क के रूप में तब्दील किए जाने के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो चुका है। रायगढ़ के बाहर की 7 सड़कों के 4 लेन बन जाने से जहां इन सड़कों पर यातायात सुगम होगा, वहीं सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को भी आवागमन में काफी सहूलियत मिलेगी। बात करें सड़कों की तो जिले के एक बड़े औद्योगिक क्षेत्र कोल परिवहन एरिया जिंदल को जोड़ने वाली ढिमरापुर चौक से पतरापाली होते हुए जिंदल तक 5 किलोमीटर की 4 लेन सड़क के लिए 100 लाख रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। इस सड़क के बन जाने से एक तरफ जहां औद्योगिक विकास को तेजी मिलने की प्रबल संभावना होगी, वहीं दूसरी तरफ भारी मालगाड़ियों के अलावा वहां काम करने वाले कर्मियों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी। ढिमरापुर चौक से कोतरा रोड थाना चौक, जिसे बाईपास सड़क के नाम से जाना जाता है, यहाँ भारी वाहनों की आवाजाही और बढ़ती आबादी के कारण काफी व्यस्ततम सड़कों में इसकी गिनती होती है। लिहाजा ढिमरापुर चौक से कोतरा रोड थाना तक 2.5 किलोमीटर सड़क के लिए 40 लाख रुपए की लागत से 4 लेन बनाने की घोषणा की गई है, जो इस क्षेत्र के विकास और बढ़ती ट्रैफिक समस्या को कम करने में काफी कारगर साबित होगा।
मुर्दना चौक से सर्किट हाउस चौक पर भी दिन रात यातायात का दबाव बना रहता है। इसी मार्ग से होकर बाईपास और घरघोड़ा, तमनार, जिंदल, पूंजी पथरा से भारी वाहन गोवर्धनपुर होते हुए हमीरपुर की ओर जाती हैं। इस लिहाज से यहां लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसे वित्त मंत्री ने गंभीरता से लिया और 3.5 किलोमीटर तक के सड़क को 4 लेन प्रोजेक्ट में शामिल करते हुए बजट में इसके लिए 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस सड़क के 4 लेन बन जाने से शहर वासियों को आवाजाही में काफी राहत मिलेगी। एकताल ओडिशा रोड पर मेडिकल कॉलेज के बन जाने के बाद टीवी टावर रोड पर भी यातायात का दबाव बढ़ गया है, जबकि इसके अनुरूप यहाँ की सड़कें काफी संकरी साबित हो रही हैं। इसके अलावा इस मार्ग से होकर भारी वाहनों की आवाजाही भी लगातार जारी रहती है। मेडिकल कॉलेज होने की वजह से आने वाले दिनों में इस मार्ग का विकास और विस्तार होना भी स्वाभाविक है। यही वजह है कि आने वाले समय की परिस्थितियों को देखते हुए टीवी टावर रोड से मेडिकल कॉलेज तक 3.5 किलोमीटर तक की सड़क को 4 लेन बनाने के लिए 100 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। रायगढ़ एक औद्योगिक जिला है। यहाँ चारों तरफ उद्योगों का जाल बिछ चुका है, जहाँ 24 घंटे दिन रात भारी वाहनों की आवाजाही और रेलम पेल मची रहती है। औद्योगिक वाहनों के चलते इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाएं भी आए दिन होते रहती हैं। लिहाजा सुगम यातायात को दृष्टिगत रखते हुए रायगढ़ से लेकर पूंजी पथरा और घरघोड़ा तक कुल 37 किलोमीटर तक की सड़क को 4 लेन बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए बजट में 346 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। रायगढ़ से कोतरा रोड होते हुए नंदेली तक 1 से 5 किलोमीटर तक की सड़क को भी 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 200 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इस मार्ग पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा है। बिलासपुर रायपुर NH होने के कारण इस मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही हमेशा बनी रहती है। लिहाजा यातायात को सुगम बनाने के लिए इस रोड को भी 4 लेन करने का फैसला लिया गया है। फोर लेन प्रोजेक्ट में रायगढ़ के पूर्वांचल को भी शामिल किया गया है। रायगढ़ से लोइंग होते हुए महापल्ली तक 5 किलोमीटर तक की सड़क को 4 लेन किया जाएगा। इसके लिए 200 लाख रुपए का प्रावधान है। इस सड़क के 4 लेन होने से ग्रामीण अंचल के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। चूंकि 4 लेन प्रोजेक्ट वित्त मंत्री OP चौधरी के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, लिहाजा बजट में शामिल होते ही इसके लिए तेजी के साथ प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके लिए एक तरफ जहां PWD विभाग द्वारा सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से भू अर्जन के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। चूंकि इस प्रोजेक्ट से सड़क के दोनों छोर पर 12.5 मीटर की भूमि प्रभावित होगी, लिहाजा इसके नापजोक के लिए RI और पटवारियों की टीम भी जुट गई है, ताकि पता चल सके कि 4 लेन प्रोजेक्ट में कितनी सरकारी और कितनी निजी जमीन आएंगी। उसी अनुरूप भू अर्जन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके। अभी जितने 4 लेन के जो मार्ग हैं वो स्वीकृत हुए हैं, उनके सर्वे काम प्रारंभ है। राजस्व विभाग की टीम, RI, पटवारी और PWD के भी स्टाफ उसमें जा रहे हैं। निकट में ही उसका सर्वे काम कंप्लीट हो जाएगा।
पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र उसमें काम स्टार्ट करके ख़त्म भी कर दें और हो जाएगा निश्चित रूप से। इन सड़कों के 4 लेन सड़क के रूप में तब्दील हो जाने से सिर्फ रायगढ़ के विकास को ही गति नहीं मिलेगी, वरन इन सड़कों के दोनों किनारों से लगे गांव में भी विकास की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। रायगढ़ विधायक और वित्त मंत्री ओपी के विजन को देखते हुए तो यही लगता है कि शहर के साथ साथ वो गांव के समन्वित और समावेशी विकास की योजना से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि निसंदेह आने वाले समय में रायगढ़ अंचल को विकास की एक नई बुलंदियों तक पहुंचाने में कारगर साबित होगा। हर्ष न्यूज के लिए प्रमोद यादव की रिपोर्ट।